अच्छा जी, द सर्च फॉर एंटी एजिंग पिल, ये वाला जो हमारा पैसेज है ये इस चीज से मुतल्लिक है कि हमें कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि जहां से हमें पता लगे कि हमारी उम्र छोटी हो जाए, यानी हमारी उम्र बढ़ने में टाइम लग जाए, एजिंग का जो फैक्ट है वो कम हो जाए और उम्र बढ़ जाए बेसिकली। इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि कोई ऐसी दवाई है कि जो ये काम कर सके। इसके फर्स्ट हेडिंग सब हेडिंग के बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी पढ़ते हैं, लेकिन नीचे आके क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन में यस नो नॉट गिवन है, इसके अंदर आप अंडरलाइंस कर लीजिएगा पहले सारी। उसके बाद ए बी सी ये बॉक्सेस हैं, इसमें से आपने बताना है कि 33 से 37 तक ए बी सी कौन सा करेक्ट है। ये ए बी सी तीन तरह की ऑप्शंस हैं। कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज, कंट्रोल मंकीज, नीदर कैलोरिक नोर कंट्रोल मंकीज। ये कंट्रोल मंकीज क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और ये तो थोड़ा सा मैं भी आपको गाइड करता हूँ। उसके बाद यहाँ से नीचे 38 से 40 ये दो थ्योरीज हैं जिसके अंदर आपने बताना है कि फ्यूअर डैश और यहाँ पे सेल्स फोकस ऑन डैश, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो पहले इसकी हेडिंग्स देखते हैं, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर भी डिस्कस दैट इसकी स्किमिंग और स्कैनिंग वर्क करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, द सर्च फॉर एंटी एजिंग पिल इन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज एंड एल्सवेयर, साइंटिस्ट आर सीकिंग अ ड्रग एबल टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड यूथफुल विगर, स्टडीज ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शंस आर शोइंग द वे। कह रहा है कि जो जवानी है उसको ज्यादा देर तक बढ़ाने के लिए, यूथफुल विगर को, जैसे वो आजकल मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन आए हुए हैं, खवातीन लगाती हैं, मर्द भी लगवाते होंगे, बुटॉक्स पता नहीं क्या उसे कहते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस हैं जो लगवाते हैं, और भी दवाइयां वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि हम नौजवान नजर आए या हम बूढ़े आहिस्ता आहिस्ता हों। एंटी एजिंग क्रीम्स भी मौजूद है मार्केट में, इस तरह की चीजें। वो कहता है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन आर शोइंग द वे, अगर आप खाना कम खाएं तो कुछ आपको रास्ता नजर आता है। इसके ऊपर ये वर्क है, स्टडीज ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं एज रिसर्च ऑन एजिंग नोटेड रिसेंटली, नो ट्रीटमेंट ऑन द मार्केट टुडे हैज बीन प्रूव्ड स्लो ह्यूमन एजिंग। ह्यूमन एजिंग क्या चीज है, ये दो डैशेस में उन्होंने बताया हुआ है। द बिल्डअप ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर डैमेज, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उसके बाद जो डैमेज होते हैं, ठीक है ना, जैसे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये तीनों चीजें हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो फिर आपको आइडिया होगा। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटा, यानी कि न्यू सेल्स बनते हैं बॉडी के अंदर और पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, उसको हम बिल्डअप, और इसी को एजिंग कहते हैं। दैट इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू इन्फर्मिटी एज वी ग्रो ओल्डर, और जैसे जैसे ये चीज होता जाता है उसके बाद फिर हम लोग बूढ़े होते जाते हैं। इन्फर्मिटी एक वर्ड है, इसको देखें जी, और वल्नरेबिलिटी, फिजिकल और मेंटल वीकनेस, यानी हम कमजोर होते जाते हैं, दिमागी तौर पे भी वीक होते जाते हैं और फिजिकली भी वीक हो जाते हैं, इसको हम इन्फर्मिटी कहते हैं। तो वल्नरेबिलिटी कहते हैं कि आ, इसका उर्दू यूं समझ लें कि आप जल्दी बीमार हो जाएंगे, यानी कि यू आर प्रोन टू डिजीजेस, बीमारियां जल्दी आपको पकड़ लेंगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा, फिर आप वल्नरेबल हैं। कोई मुल्क जिसकी आर्मी ना हो वो वल्नरेबल होता है, कोई दूसरा आके उस पर अटैक करे उसके बंदों को मार दे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, बाकी चीजें भी, वल्नरेबल का मतलब है कि आप नाजुक हैं, कमजोर हैं, टू इन्फर्मिटी, ऐसी बीमारियों के जो कि आपको अटैक करके कर सकती हैं, ठीक है जी। बट वन इन्वेंशन, कंजम्पशन ऑफ लो कैलोरीज, एक इन्वेंशन इजाद दरियाफ्त हुई है, उसका मतलब है खाना कम खाएं, लो कैलोरीज कम लें, येट न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट, लेकिन उसमें कम तो खाएं लेकिन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस डाइट हो। वर्क्स इनक्रेडिबली वेल इन ब्रॉड रेंज ऑफ एनिमल्स, तजर्बा किया गया है बहुत ज्यादा जानवरों के अंदर। इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी कहते हैं उम्र को, वो उम्र बढ़ा देती है। एंड प्रोलॉन्गिंग गुड हेल्थ, और आपकी जो हेल्थ है उसको भी बढ़ा देती है, सेहतमंद भी आप रहते हैं, सिंपल रोजे शोजे रखें और ये वो। अब बहरहाल उन्होंने तो जानवरों के भी तजर्बा किया, वो क्या तजर्बे के नतीजे निकले ये हम लोग पढ़ेंगे। Those findings suggest that caloric restriction could delay aging and increase longevity in human too.
और यहाँ से पता लगता है कि अगर आप खाना कम खाएंगे और कैलोरिक कम लेंगे लेकिन बैलेंस डाइट लेंगे तो उसके बाद आप बूढ़े भी आहिस्ता आहिस्ता होंगे और आपकी लॉन्गेविटी, उम्र भी बढ़ जाएगी। चले, unfortunately for maximum benefits, people would probably have to reduce their caloric intake। 30% तक आपको कम करना पड़ेगा खाना जो आप खा रहे हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप मुकम्मल बेनिफिट लेना चाहते हैं। इक्विवेलेंट टू ड्रॉपिंग ऑफ 2500 कैलोरीज टू 1750। एक दिन में आपको 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है, उससे कम करके आप 1750 पे करें फिर। ठीक है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बात होगी इस तरीके। आगे देखें, बेनिफिट्स क्या है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के। CR का नाम दिया गया इसको। मिमेटिक कहते हैं कॉपी करना। The hunt for caloric CR mimetic grew out of a desire to better understand caloric restrictions many effect on the body। वो कहते हैं कोई ऐसी दवाई निकल आए, हम खाना खाना तो कम ना खाए लेकिन वही असर करे बॉडी के ऊपर जो खाना कम खाने की वजह से होता है। यानी हम खाना भी सही तरह खाते रहें, भूख भी हमें मतलब जो मर्जी करते रहें, लेकिन कोई दवाई ऐसी हो जो वही काम करे या उसको कॉपी करे, मिमेटिक कहते हैं उसको, कॉपी करे। Scientists first recognized the value of practice more than 60 years ago when they would found rats fed low calorie diet lived longer। उन्होंने कहा जी, उन्होंने चूहों के ऊपर प्रैक्टिस की है, उसके बाद देखा कि जी वो ज्यादा लो कैलोरी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड आएगा कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल रैट। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल वो होता है जिसपे तजर्बा किया जा रहा होता है। एक उसी तरह के चूहे अलग रखे होते हैं, उस पर कोई तजर्बा नहीं, उसे नॉर्मल खुराक वगैरह दी जा रही होती है। ठीक है ना, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप उसी तरह के रख के उसको टाइम गुजारा जाता है कि देखें वक्त के साथ साथ खुद ब खुद उनमें फर्क तो नहीं पड़ रहा, कुछ और वेरिएबल्स वगैरह। तो इस वजह से जिनको कम खुराक दी जा रही है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। तो कंट्रोल रैट की बात होगी नीचे चल के, इसका मतलब है वो जिनको कोई दवाई शवाई नहीं दी जा रही, किसी किस्म का उस पर तजर्बा नहीं किया जा रहा, बस उनको वैसे ही रखा हुआ से कंट्रोल। ये भी आप नीचे जाके पढ़ेंगे। The rat findings have been replicated many times and extended to creatures ranging yeast, fruit flies, worms, fish, spiders। ये वो कहते हैं जो उसकी जो रैट के ऊपर उन्होंने तजर्बा किया, उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसको रेप्लिकेट किया, यानी उस रिसर्च को रिवाइज किया गया फ्रूट फ्लाइज, मक्खियों के ऊपर, कीड़ों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, स्पाइडर्स के ऊपर, माइस के ऊपर, हैमस्टर्स के ऊपर, बाकी जानवर हशरात वगैरह पे किया गया। Until fairly recently, studies were limited short-lived creatures genetically distant from human beings। तो कहता है इसमें एक लिमिटेशन ये आती है कि जो इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं वो इंसानों से मुख्तलिफ हैं। इंसानों की जिंदगियां लंबी होती हैं, इनकी तो छोटी छोटी सी जिंदगियां होती हैं। बट कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन प्रोजेक्ट्स अंडरवे इन टू स्पीसीज मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन, राइसेस एंड स्क्वायरल मंकीज। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी इनके ऊपर भी किए गए तजर्बे, उसके आगे बात हो रही है। The caloric restricted animals look better on indicators of risk for age-related diseases। जो ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें खाना कम कम दिया जा रहा है तो बता रहे हैं कि एज रिलेटेड डिजीजेस उनके ऊपर कम अटैक करती हैं। एक वक्त आता है ना आपके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपकी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर इंसान के अंदर भी एक एज आती है, उसके बाद फिर वो बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो बुढ़ापे का आगाज शुरू हो जाता है और उसके अंदर ताकत खत्म हो जाती है, वो वल्नरेबल हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कोई हल्की सी बीमारी भी हुई तो कई कई दिन तक वो चलती रहती है, खांसी है तो फिर। और एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब डॉक्टर्स कहते हैं अब इसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती, इसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इस तरह वो जो एज का जो वो है ना, उसका बेसिकली इफेक्ट बता रहे हैं कि जी इनको देखा गया तो एज रिलेटेड डिजीज में भी वो आगे तक गए। फॉर एग्जाम्पल दे हैव लोअर ब्लड प्रेशर एंड ट्राइग्लाइसराइड लेवल्स एंड दे हैव मोर नॉर्मल ब्लड। कैसे नॉर्मल रहे उसकी बात उन्होंने ये इस पैराग्राफ में की है। हाउ प्रोटोटाइप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक वर्क्स। मिमेटिक कॉपी को कहते हैं, मिमिक्री होता है ना, जैसे इस तरह मिमेटिक है। प्रोटोटाइप जो सा है यानी कि मॉडल कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन का कैसे काम करता है। द बेस्ट स्टडीड कैंडिडेट फॉर अ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक 2DG, 2 deoxy D glucose works by
इंटरफेयरिंग विद द वे सेल प्रोसेस ग्लूकोज। वो ऐसे ही काम करता है जैसे एक सेल्स जो उनसे ग्लूकोज को प्रोसेस करते हैं। इट हैज प्रूव टॉक्सिक एट सम doses in animals and so cannot be used in human। तो ये देखा गया कि उसमें कुछ जहरीला चीजें पाई गई जिस वजह से इंसानों को नहीं दिया जा रहा। बट इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द केमिकल्स कैन रेप्लिकेट द इफेक्ट ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। ये केमिकल ऐसे ही करता है जैसे कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करती है। द ट्रिक इज फाइंडिंग द राइट वन। तो ये जो तरीकाकार है ये ठीक नजर आया। cells uses glucose from food generate ATP। द मॉलिक्यूल, अभी कॉमा लगा हुआ है ना उसके बाद आगे, तो इसका मतलब पिछले वर्ड की आगे डेफिनेशन दी जा रही है। ये जहन में रखना है आपने। मॉलिक्यूल्स दैट पावर्स मैनी एक्टिविटीज इन द बॉडी, उसके बारे में एटीपी के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद बाय लिमिटिंग इनटेक कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, ये हमारा आगे सिलसिला इसके ऊपर चल रहा है। नीचे आप आ जाए जी। अब ये हमने इसकी स्किमिंग भी कर ली और ये बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं आपको समरी सी बता देता हूँ दोबारा, उसके बाद आप देख लीजिएगा। हो ये रहा है कि इस पैसेज के अंदर उन्होंने एक ऐसी दवाई इजाद करने की कोशिश की है कि जो कि इंसानों की उम्र कम करे, यानी कि उम्र जो उनसी है, उम्र लाइफ स्पैन उसको बढ़ाए और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है डिजीजेज में वो कम करे। एंटी एजिंग, एजिंग का जो इफेक्ट है ना वो कम करे, बेसिकली बुढ़ापे को कम करे। ठीक है ना, ये दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अगर आप खाना कम खाएंगे, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन इसका एक हल है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है इंसानों के लिए कि खाना कम खाएं। तो अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने कुछ तजर्बात किए, पहले चूहों के ऊपर किए। उसमें देखा कि जिन चूहों को खाना कम दिया गया वो उनमें बीमारियां भी कम पड़ी, उनकी उम्र भी ज्यादा थी और वो आगे तक बेहतर हुआ, मतलब उनका जो सिलसिला है वो ज्यादा बेहतर हुआ। कंट्रोल ग्रुप में जो चूहे रखे गए जिनको आप वैसे नॉर्मल खाना वगैरह दिया गया, उनके ऊपर बीमारियों ने असर किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यही तजर्बा कुछ और जानदारों पे भी किया। इसके ऊपर फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी बताई गई कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। फिर उसके बेनिफिट्स वगैरह बताए गए और फिर उन्होंने बताया कि जी एक नया एक केमिकल उन्हें मिला और उस केमिकल को उन्होंने देखा कि ये वही काम करता है जो कि एंटी एजिंग, यानी कि अगर हम कैलोरीज कम लें तो फिर जो चीज़ काम करती है वो ये भी वही काम करता है। उसको फिर उन्होंने उसका तजर्बा किया। तजर्बा करने के बाद बताया कि इसके अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल वगैरह मौजूद है। वो जो टॉक्सिक कहते हैं जहरीले को, टॉक्सिक, पॉइजन, नॉक्शियस, ये तीनों वर्ड उनसे है ना जहर से रिलेटेड है। उसके बाद उन्हें पता लगा कि नहीं ये भी प्रॉब्लम करता है। फिर आगे उन्होंने नीचे ये एटीपी की डिस्कशन हो रही है, सीआर वगैरह की हो रही है। तो ये अब आप इसको आगे रीड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1, स्टडीज शो ड्रग अवेलेबल टुडे कैन डिले द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। ये पहले पैराग्राफ में इसका आंसर है। देयर इज साइंटिफिक एविडेंसेस दैट ईटिंग फ्यूअर कैलोरीज मे एक्सटेंड ह्यूमन लाइफ। ये मौजूद है यहाँ पे, यस मेरा ख्याल में इसका आंसर है। ये पहले दूसरे पैराग्राफ में, नॉट मैनी पीपल आर लाइकली टू फाइंड कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन डाइट अट्रैक्टिव। बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट को। अब ये पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा है इसके अंदर, बात तो ऐसी है लेकिन लिखी है या नहीं लिखी ये नहीं पता। डाइट रिलेटेड डिजीजेस आर कॉमन इन ओल्डर पीपल। और उसके बाद इसमें ना आपने अंडरलाइन करना है, 4 पार्ट्स बना लेने। डाइट रिलेटेड डिजीजेस आर कॉमन इन ओल्डर पीपल, ठीक है ना। ओल्डर पीपल का भी जिक्र हो, कॉमन की बात हो, डाइट रिलेटेड डिजीज की भी हो। अगर ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 4, ये मैं एक तजर्बा से वैसे बता रहा हूँ आपको। अगर तो ये 4 ठीक है ना, चारों, तो आंसर ट्रू है या यस है। अगर इनमें से 3 ठीक है तो आंसर फॉल्स है। इनमें से 2 ठीक है तो आंसर नॉट गिवन है। एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात, जो दरमियान में लाइकली टू फाइंड कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड, दरमियान में जो वर्ब होता है ना, वर्ब, ये वाला पार्ट, इसको जरा जोर ध्यान 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 से देखा करें। समटाइम ये ना डिस्कशन की साइड चेंज कर देता है, थीम ही चेंज कर देता है। जिस तरह बात हो रही होती है उससे किसी और साइड पे आप जा रहे होते हैं, इससे भी ये चीज चेंज हो जाती है।
दो तरीके, तीन प्रॉब्लम्स आती हैं रीडिंग के अंदर स्टूडेंट्स को। नंबर वन आती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन में। उसके बाद फिर जब उसको रिजॉल्व कर ले, आपको समझ आना शुरू हो जाए, फिर प्रॉब्लम आती है आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग के अंदर। जब लिस्ट ऑफ हेडिंग भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाए, फिर आखिर में चली जाती है एमसीक्यूज। और वो साइंसदान आ जाते हैं कि जिनका उसमें ढूंढना होता है कि किस साइंसदान ने कौन सी बात की। वो वाली बात थोड़ा सा वो मुश्किल होता है, उसके अलावा कोई चीज इसमें मुश्किल नहीं होती। किसी किसी जगह पे स्टूडेंट्स को फिल इन द ब्लैंक्स में अगर सिंडम्स आ जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसको आप अटेम्प्ट करें। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा और भी लेक्चर्स मौजूद है हमारी वेबसाइट पे। और हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स पड़ा है, स्टूडेंट्स को भी आइडिया नहीं है, कुछ और भी मैं आज क्रिएट कर रहा था। अब ये जितनी डिस्कशन के लेक्चर्स हो रहे हैं ना, हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, एक ये है उर्दू ट्रांसलेशंस। ठीक है ना, अब इस पे क्लिक करेंगे आपको उर्दू ट्रांसलेशंस मिल जाएंगी बुक वाइज। ये 11 तक हो चुकी हैं, दो तीन किताबों की रह गई हैं, वो भी मैं करके उसको 12 की भी कुछ हो चुकी हैं। आगे 13 14 15 16 उनकी भी मैं करके ऊपर यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन लगा दूंगा। नई चीज जो सी आ रही है वो आ रही है यहाँ पे पैसेज वाइज डिस्कशन। अब ये जैसे आज हमारी डिस्कशन हुई है या बाज का जो हम लोग कर रहे हैं ना कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो हम ये पूरे के पूरे लेक्चर्स इसके अंदर आ जाएंगे, बुक 5 से लेकर बुक 16 तक। जो पैसेज वाइज डिस्कशन होंगे तो उसमें से भी आप जो मर्जी डिस्कशन खोल के सिर्फ डिस्कशन भी सुन सकते हैं। और एक यहाँ पे मैं बनाऊंगा, वो तीसरी स्टेज में होगा, उसमें सारे के सारे पैसेजेस बुक 5 से 16 तक अटेम्प्ट करके बता देंगे कि जी इसमें करना कैसे है आपने। ये तीन तरह के पैसेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली लेक्चर्स है ना, जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो यहाँ पे मौजूद है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करना है यहाँ पे मौजूद है। ऑनलाइन रीडिंग की शीट्स यहाँ पे मौजूद है, शीट्स की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आंसर लिखें डायरेक्टली, और डायरेक्टली बेसिकली आपका वो बैंड आपको बता देगा कि आप कितने बैंड्स हैं इस लिंक के अंदर। रीडिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पास वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो यहाँ पे। डे वाइज लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे पैसेज वाइज डिस्कशन जो चाहिए वो आ जाएगी, जो सारे पैसेजेस की होगी। तो ये एकेडमिक में भी सारे आ जाएंगे, और ये साथ साथ ये देखें स्पीड रीडिंग किसे कहते हैं वो भी सारी की सारी मेन पेज के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये एकेडमिक में भी आपको सारे मिल जाएंगे और जीटी में भी आपको मिल जाएंगे। अभी भी जीटी के कुछ ये यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। पता नहीं मेरी वीडियोस कहाँ से गायब कर देते हैं पकड़ के यूट्यूब वाले। अच्छा चले, मैं अभी 2 मिनट में आपको दोबारा जूम का लिंक देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास।